नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपको बराबर खबर मैं बता रहा हूं कि कर्नाटक में स्कूल में जो लड़कियां नकाब लेके कहने की बात करती कि हमें एंट्रेंस दी जाए, उनके लिए स्कूल बंद है। अब एक लड़की उन भगवाधारी गुंडों के कब्जे में आ गई और देखिएगा कि किस तरह से तमाशा करते हुए एक अकेली की लड़की के पीछे कितने नरभक्षी, मैं कुत्ते का शब्द इस्तेमाल जरूर कर सकता हूं यहां पर, गले में पट्टा डालकर क्या हंगामा कर रहे हैं। और जय श्री राम, ये वो शायद लोग हैं कि जिन्होंने सीता मां के किरदार पर उंगली उठाई थी और उन्हें अपनी परीक्षा देनी पड़ी थी। ये वो लोग हैं कि जो एक मुस्लिम लड़की को कमकाब मर देखते हैं और उसके बाद फिर उनको जय श्री राम। ये क्या तरीका हुआ? फिर उस लड़की ने जो नारे दिखाए वो भी बताती है कि गैरत मुस्लिम लड़की की कैसे जागती है और किस तरह से जवाब देती है। देखें कि विनोद कापड़ी इसको लिखते हैं, इसको ट्वीट करते हैं, नरेंद्र मोदी इस देश को बर्बाद पूरी तरह तबाह करके छोड़ेंगे। साफ कह दिया एक पत्रकार ने कि नरेंद्र मोदी इस देश को पूरी तरह से बर्बाद और तबाह करके छोड़ेंगे। ये शब्द विनोद कापड़ी के, मेरे नहीं है। आप ये वीडियो देखें। आपने वीडियो देख लिया दर्शकों, ये एक ऐसी बेबस लड़की की कहानी है जो पढ़ाई करना चाहती है अपने ट्रेडिशंस के साथ। जिस तरह से कोई सिख लड़का अपनी कृपान के साथ, अपनी पगड़ी के साथ पढ़ता है, प्रॉब्लम्स क्या है, दिक्कत क्या है, आपको क्या परेशानी हो गई है? क्या पहले से नहीं आती थी लड़कियां नकाब पहन करके? ये कुछ टाइम से ही हंगामा क्यों हो रहा है? लेकिन अब इनको प्रिंसिपल रोकता है, समझ में आती है, उसके खिलाफ आवाज उठ रही है। लेकिन ये कौन से दरोगा आ गए जो स्कूल को चलाने वाले हैं और अपने गले के अंदर डाल दिया भगवा पट्टा और ये कह रहे हैं कि जय श्री राम, जय श्री राम। स्कूल के अंदर आप जय श्री राम या कुरान की आयतें पढ़ने जाते हैं या स्कूली सिलेबस पढ़ने जाते हैं? आप ठीक है नकाब में आ रहे हैं, आप ठीक है अपने सरदार तुरबन में आ रहे हैं, माथे पे टीका लगा कर आ रहे हैं, हो सकता है टीचर्स भी लगा के आते हैं, लेकिन पढ़ाई पर कंसंट्रेट होता है। इन चीजों को इशू क्यों बना जाता है? देखिए एक साहब ने लिखा है, पी मौर्य, उन्होंने उसका जवाब लिखा विनोद कापड़ी का कि तबाह कर चुका है कापड़ी जी, अब क्या रखा है? एक कायर पीएम इस देश को बच्चों का फ्यूचर खराब कर दिया ताकि कोई नौकरी नहीं मांगेगा, जब मांगेगा तो लाठी पाएगा। एक साहब है रिजब चट्टोपाध्याय, वो लिखते हैं सैल्यूट टू द करेज ऑफ दिस गर्ल, इस लड़की के हौसले को सैल्यूट है। वंस at 8 years old, I had to walk 2 meters surrounded by the 250 such dogs. Oh, they remind there I grieve to top in life. इन्होंने कहा कि मुझे एक ऐसा वाक्य याद आ गया जब मैं अकेला था और वहां पर 200 से 250 सच डॉग्स, जो कुत्ते शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने घेर लिया था। Those things such nearly mob can फ्राइटन अ गर्ल, दे आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। उन्होंने सोचा जो लड़की को घेर रहे हैं ये भगवाधारी, इन्होंने सोचा कि लड़की को घबरा देंगे, वो बिल्कुल गलत है। इसके आगे एक बहुत लंबी लाइनें हैं जो बता रहती हैं कि इस बात को कि स्कूलों का माहौल और वहाँ का माहौल क्या कर दिया है। और ये तमाम बातें वो लोग लिख रहे हैं जो देश को प्यार करने वाले लोग हैं। दर्शकों मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला चल रहा है स्कूलों का चल रहा है, जहां पर लड़कियां नकाब पहनकर अपनी पढ़ाई को करना चाहती हैं।
लेकिन हुआ यूं है कि वहां पर स्कूल के जो प्रबंधन है वो तो जो भी बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरे दरोगा बन के लोग आ गए और आ करके जब उन्होंने एक लड़की को देखा, मुस्लिम लड़की को, यहाँ तो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। ये आपकी ही पार्टी से जुड़े हुए गुंडे है ना, कोई फला दल, कोई परिषद, कोई इसका, इनका क्या काम था है? आपका ये दुरंगा व्यवहार क्यों है? एक तरफ लड़की बचाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ उसी मुस्लिम लड़की के साथ भगवा गुंडे कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं। उन्नाव की लड़की का दर्द भूल गए क्या दर्शकों? कहने का मतलब यह है कि स्कूलों के अंदर से भी एक राजनीतिक बात निकाली जा रही है और मैं समझता हूं कि ये चीज़ें जो हैं देश के लिए बड़े नुकसानदायक हैं और हिंदू मुस्लिम की जो एकता है उसको तोड़ने वाली बातें हैं। लेकिन चुनाव के मद्देनज़र ये काम होते हैं। लेकिन दर्शकों एक सवाल और भी है, या तो एक समय एक चुनाव होता, पता चलता कि भाई साल चुनाव चल रहे हैं, 5 महीने यही गुंडागर्दी चलेगी। अब हर स्टेट में 5 चुनाव आएंगे। बंगाल के चुनाव की तपिश उत्तर प्रदेश में थी, उत्तर प्रदेश के चुनाव की तपिश महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है। तो ये तो चुनाव हर साल होते रहेंगे, तो क्या यही लोग सड़कों पे आके अपना तांडव खेलते रहेंगे? यही नेता अपनी वही रटी रटाई बातें बोलते रहेंगे? तो अगर ये रटी रटाई बातें बोलते रहेंगे और चुनाव को एज ए बिजनेस लिया जाएगा या अभियान लिया जाएगा, तो ये बताइए देश का काम कब होगा? उत्तर प्रदेश में परसों यानी कि 10 तारीख में वोटिंग है। यहां पर कौन सा नेता भारतीय जनता पार्टी का नहीं है जिसका हेलीकॉप्टर नहीं गड़गड़ाता? रोजाना 2 मिनिस्टर, रोजाना 3 मिनिस्टर, रोजाना चीफ मिनिस्टर, रोजाना रैली, सारा प्रशासन तंत्र इन कामों में लग गया। दर्शकों आप ये बताइए देश का काम किस समय करेंगे ये लोग? और जिन्होंने काम किया है उनको बता दिया पप्पू, उस पार्टी को बता दिया देश को लूटने वाली। और आप क्या कर रहे हैं? बेरोजगारी की हद बढ़ती जा रही है, डंडे पीटे जा रहे हैं उन लोगों पे जो रेलवे पे नाम के नौकरी मांग रहे हैं। और उस पर क्या किया योगी जी ने? उन्हें पता चला कि चुनाव चल रहे हैं, अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो 6 पुलिस वाले निलंबित कर दिए। लेकिन सीए के अंदर जो 5-6 लोग मार दिए गए थे, आरोप है पुलिस ने मारे। पहली बार जीवन में यह काम ऐसा हुआ है, वो मरे या मारे गए या आपस में मरे, 302 की रिपोर्ट ही दर्ज नहीं है। दर्शकों ये मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या सीएए के अंतर्गत मरने वाला पाकिस्तानी था? क्या सीएए के अंतर्गत मरने वाला जो है कहीं बाहर के मुल्क का था? कम से कम 302 की रिपोर्ट तो दर्ज होती, उसके अंदर जांच तो होती है। मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ की बात कर रहा हूं, 5 लोग मार दिए गए। आरोप उनके परिवारों का है कि पुलिस ने मारे। पुलिस ने यह मामला दर्ज भी नहीं किया। 3 केस 156(3) में कोर्ट में पड़े हुए हैं। कोर्ट कहने को तैयार नहीं है थानों से कि इसको दर्ज किया जाए और जांच की जाए, अटके पड़े हुए हैं। 2 बरस होने को आ रहे हैं। तो ये कंडीशन चल रही है कि एक तरफ जान से मार दिया जाता है, 302 की रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है, और दूसरी तरफ ये होता है कि एक मुस्लिम लड़की जब निकल कर आती है तो उसके पीछे आपके गुंडे चले आते हैं। आपके गुंडे में इसलिए कह रहा हूं कि ये तमाम के तमाम दल, विश्व हिंदू परिषद, देखिए त्रिपुरा में क्या क्या 10,000 लोगों पे इल्जाम है। हिंदू बजरंग दल, देखिए आप, ये लोग आप ही के तो सहायक हैं, आप ही की युवा वाहिनी है, आप ही लोग जुड़े हुए हैं, और ये लोग क्या गुंडागर्दी कर रहे हैं देख लिया आपने। तो दर्शकों को ये दिखाना आया था कि एक मुस्लिम लड़की के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं ये लोग, ये आपको देखना जरूर चाहिए था। और सवाल भी जरूर करना चाहिए सरकारों से कि ये आप कर कैसे ना। और पत्रकारों से खास रिक्वेस्ट है, अगर जान बची है, जमीर बचा है, जेल चले जाओगे, ज्यादा से ज्यादा इतना होगा, फांसी पे नहीं लटकाएंगे मोदी जी। आप अपनी बात तो लिखिए। 3 दिन ये मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी इन बातों को सही से पत्रकारिता कर ले, मैं विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, आपको हकीकत सामने आ जाएगी। और अंधभक्तों ने जो माहौल तैयार कर दिया वो देश को किस ओर ले जा रहा है, ये तो आप इस वीडियो से अंदाजा कर सकते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।